जैन लहरी नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। मुझे बहुत नियम लेने के, त्याग करने के, व्रत आदि करने के भाव होते हैं, परंतु घर वाले ये सब पसंद नहीं करते और इससे उनकी घृणा का पात्र बन जाता हूँ। अतः मैं क्या करूँ, किसके भावों को मुख्यता दूँ? कृपया समाधान करें। देखिए, मेरा मानना है कि जिसको वैराग्य है उसको इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, और जिसको राग है उसको फिर भगवान के प्रवचन, गुरुओं की देशना से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंतरंग में त्याग की भावना है तो आप त्याग करें, परिवार के लोगों का चिंतन ना करें, क्योंकि जो संसारिक लोग हैं वो संसार में ही फंसा के रखेंगे। आप लोगों में से भी एक बात करता हूँ, किसी को भी वैराग हो जाए तो जो आपको अपना लगता है ना वही सबसे पराया लगेगा, जो आपको अपना खास लगता है ना वही सबसे ज़्यादा दुखदाई लगेगा। काला जी आपको वैराग हो जाए तो सबसे पहले बेटा रोकेगा, तो जो आपके लिए प्रिय है उस समय वही सबसे अप्रिय लगेगा। तो अपन इस बात को समझें, दुनिया में कोई आपके वैराग को हिला नहीं सकता और न ही कोई आपके वैराग को बढ़ा सकता है। बहिरंग निमित्त हो सकते हैं, अपन उपादान है। मेरा मानना है अगर वैराग पक्का हो चुका है या वैराग का बीज आ चुका है फिर किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नियम आदि भावुकता में ना लें, अभ्यास पूर्वक अपनी परिणति के साथ लें। नेहल जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। हम चंदन छठी का व्रत लेना चाहते हैं, अगर पंचमी का उपवास करके छठी का एकासन कर सकते हैं, क्या ऐसा करते समय व्रत माना जाएगा? कृपया समाधान करें। कौन सा व्रत? देखिए, चंदन षष्ठी का जो व्रत है वो षष्ठी के दिन उपवास का नियम है। उसके आगे पीछे एक आसना या दो आसना ऐसा कोई भी उसमें वर्णन नहीं है। एक आसना पूर्वक करते हैं तो उत्कृष्ट विधि है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चंदन छठ के दिन पूरा उपवास जो आगम की विधि है ऐसा है। बाकी अपनी शक्ति से करें। बिहार से मनसा छाबरा नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। कल आपने कहा था कि मानम 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 जी, नष्टम 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 जी, यह मानम का अर्थ क्या है? कृपया समाधान करें। मानम का अर्थ तो ये है कि जो अहंकारी लोग हैं, जो अहंकार है, उसके लिए कह रहे कि जो मान है, जो मान करते हैं या मान में रहते हैं, वो नष्ट यानी विनाश को प्राप्त होते हैं। तो मानम 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 जी, कष्टम कष्टम, तो जो मान है वो कष्ट देने वाला है। बहिरंग में आपके यशा कीर्ति को, बहिरंग में दुनिया के सामने आपको कष्ट उपस्थित करवाता है, और अंतरंग में अगर आएंगे आप तो आपकी आत्मा को भी कष्ट उपस्थित कराता है। इसलिए जो मान है वो कष्ट देने वाला ही है, ऐसा समझ। शेष जिज्ञासाओं का समाधान